हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम एक फिर से न्यू टॉपिक उठा रहे हैं, दैट इज़ वाई फेयरनेस और वाइट इंडस्ट्री इज़ मॉक्ड इन इंडिया। सो व्हाट सो जजमेंटल है। अब बात ये आती है कि ना ही मैं रेसिज्म को सपोर्ट कर रही हूँ, ना ही किसी और चीज़ को, बट आई एम टॉकिंग अबाउट लिटिल बेसिक थिंग्स। आप लोग होंगे, कुछ लोग मेरी बात से सहमत होंगे और कुछ लोग बिल्कुल मेरी बात के अगेंस्ट जाएंगे, बट दैट इज़ टोटली ओके। आई एम नॉट बीजेपी, आई एम ओके टू लिसन थिंग्स। बट आप अगर हम थोड़े थोड़े फैक्ट्स उठाएं तो शायद हम उस बात को क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो मुझे जो बातें सही लगी वो मैंने इस पॉइंट में रखी, और जो मुझे गलत लगी वो भी मैंने इसमें रखी हैं। सो फर्स्ट थिंग कि हम कभी भी रेसिज्म को सपोर्ट नहीं करते थे एज अ सोसाइटी। हम इंडियंस ने कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करा रिगार्डिंग कलर। आई नो हमारे में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो बुरी हैं, जिनको लेके हमने डिस्क्रिमिनेशन किया, जस्ट लाइक कास्ट। हमारे में इसका डिस्क्रिमिनेशन बहुत है, लेकिन क्या आपने सुना कि कभी किसी को काले गोरे को लेके डिस्क्रिमिनेट किया गया हो? ऑल्दो सोसाइटी में हर तरीके के लोग रहते हैं, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट कि यहाँ लोग मारने पे आ जाते हैं काले गोरे को। अगर आप अपने दादा दादी के टाइम पे जाएंगे, या आई थिंक अगर आप अपने मम्मी पापा के टाइम पे भी जाएंगे, जो लोग स्पेशली यूपी एंड बिहार के रहने वाले हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा पेरेंट्स आपस में बच्चों को कालू और गोरे या फिर भूरे इन शब्दों से बोलते थे, और ये उनका जेस्चर ऑफ लव था। ये नहीं कि वो उनको रेसिज्म सिखा रहे थे बचपन से। क्या ये ऐसा था? कोई माँ बाप अपने बच्चों को रेसिज्म सिखाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो ये उनका जेस्चर ऑफ लव था। ये हमारा कल्चर कभी से था ही नहीं। वी आर टोटली ओके, वी आर मेकिंग इट हाइप ओनली यार, कि आई थिंक कि ये हमारे कल्चर में कभी था ही नहीं कि हम काले गोरे को लेकर डिस्क्रिमिनेट करें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइंस। ये जो कलर आता है वो किस वजह से आता है? ठीक, नॉट इन ह्यूमंस बट अदर स्पीशीज इन दिस नेचर। अगर हम टमाटर की बात करें, जस्ट लाइक सिंपल टोमेटो, उसका जो रेड कलर आता है दैट इज़ फ्रॉम के, वो आपका किसकी वजह से? लाइकोपिन की वजह से। नेक्स्ट आपका हमारा वैसे ह्यूमंस के अंदर जो ब्लैक या वाइट या भूरा कलर, या आपका थोड़ा पेल कलर, येलोइश कलर, व्हीटिश कलर, डस्की कलर एंड ब्ला 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 सो कॉल्ड कलर हैं, ये आते हैं। एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है मेलेनिन। उसी तरीके से प्लांट्स ग्रीन होते हैं। किस वजह से ग्रीन होते हैं प्लांट्स? दैट इज़ द पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो हम क्या अब इतने अनपढ़ हो गए हैं कि हमें ये बेसिक सी चीज़ें नहीं पता कि ये कंटेंट की वजह से सब कुछ होता है? लेट्स से अगर मेरी स्किन का मेलानिन कंटेंट ज़्यादा है, दैट मीन्स मेरी स्किन का कलर डार्कर होता जाएगा। एंड अपोजिट टू इट, अगर मेरा मेलानिन कंटेंट कम है तो मेरा स्किन कलर लाइटर होता जाएगा। व्हाट्स बिग डील है? नथिंग ना, बस। और हम लोग हमेशा से इस चीज़ को लेके हम लोग इतना ओपन रहे हैं, ठीक है, इन स्पाइट। अब देखिए, हमने हमेशा क्या करा, अपने देवी देवताओं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा पूजनीय हैं, उनमें हम काली माँ की पूजा करते हैं, हम शनिदेव की पूजा करते हैं। वो सब काले ही तो थे। और हमारे जो कृष्णा जी हैं उनका वर्णन करते हैं कि वो काले थे, और अपनी भजनों में या भक्ति रसों में हम बार बार उनके उस काले रंग को ब्यूटीफाई करने की कोशिश करते हैं, बार बार उसको अलंकार लगाने की कोशिश करते हैं उस पर कि हाँ, इनका कलर श्याम वर्ण था, सुंदर वर्ण था। इस तरीके से राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, इस तरीके के आपने बहुत सारे वर्डिंग सुनी होंगी। तो आई डोंट थिंक यार कि ये हमारे सिविलाइजेशन में कहीं से था। तो ये थी सिंपल साइंस की बात। अब इसमें भी मैं अगर आपको बोलूँ कि ये मेलानिन कंटेंट प्रोवाइड क्यों है हमें नेचर के द्वारा, देखिए, अगर हम मेलानिन कंटेंट की बात करें, तो अगर हम ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग देखें, तो साइंस बोलती है कि हम सबका ओरिजिन एक ही कॉन्टिनेंट से हुआ है, दैट इज़ अफ्रीका। बाद में हम अपनी अपनी सहूलियतों के अकॉर्डिंग वर्ल्ड वाइड घूमने लगे। तो जो लोग ज़्यादा हाइट्स में गए, यानी नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ मूवमेंट करने लगे, उनका कलर लाइट होता गया। क्यों हुआ? अब ये भी सुनते हैं। ज़्यादा मेलानिन कंटेंट होने के वजह से उन एरियाज़ में धूप तो होती नहीं थी, तो हमारी स्किन के ज़्यादा मेलानिन कंटेंट होने की वजह से जो
स्किन होती थी वो ज़्यादा आपके सनरेज को नहीं एब्जॉर्ब करती थी, जिसके वजह से बॉडी में विटामिन डी नहीं प्रोड्यूस हो पाता था और लोगों के हाथ पैर टेढ़े हो जाते थे। रिकेट्स उसी बीमारी को कहते हैं। तो अब क्योंकि हमारे अंदर इवोल्यूशन का गुण है, हम नेचर के साथ इवोल्यूएट होते जाते हैं, तो उस वजह से उन जगहों के लोगों का मेलानिन कंटेंट घटने लगा, सिर्फ उनकी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए कि ये लोग जी सकें। उसी तरीके से अफ्रीकन्स लोगों का कलर डार्क रहा, वो डार्क भी उनका कलर इस वजह से रहा क्योंकि वो अफ्रीका में रहते थे जहाँ इतनी गर्मी होती थी, तो उन्हें स्किन कैंसर ना हो जाए इसीलिए मेलानिन का कंटेंट ज़्यादा रहा और वो लोग डार्क रहे। उसी तरीके से हम लोग जो नॉर्थ की साइड रहे इंडिया में लोग, वो कंपेरेटिवली थोड़े लाइटर कलर के हैं, और जो लोग आपके साउथ की तरफ को रहते हैं वो लोग आपके थोड़ा डार्कर कलर के होते हैं। तो ये सिंपली इस तरीके से हमारा ह्यूमन ओरिजिन है। तो ये थी हमारी एक बेसिक साइंटिफिक बात, और हमने इसे बहुत बखूबी एक्सप्रेस भी करा हुआ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिजनेस इंडस्ट्री। डोंट टेक मी मीन, बट अगर हम बिजनेस इंडस्ट्री की बात करें तो यूरोप और अमेरिका में ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो अपने आप को टैन कराते हैं, मतलब सलून्स होते हैं उनके वहाँ जहाँ पे वो अपने आप को टैन कराते हैं, यानी अपने कलर को थोड़ा डार्क कराते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कोरिया और कोरियन इंडस्ट्री के ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आपने सुना होगा। वो लोग हर साल $1 मिलियन का बिजनेस करते हैं। उसी तरीके से जापान की आपने टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा, ब्यूटी इंडस्ट्री के बारे में सुना होगा। तो हम हर बारी खुद को टारगेट क्यों कर लेते हैं जब हमारे वहाँ ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं? आई थिंक सो। हम हर बार अपने आप को गलत हैशटैग बैन की वजह से टारगेट करते हैं बिना उसके बारे में सारे फैक्ट्स जाने। अब ये हैशटैग बैन का कल्चर इंडिया में आने लगा है, जिसकी वजह से हम बिना सोचे जो कुछ फॉरेन इंडस्ट्री में चल रहा है वो हम अपने वहाँ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। नाउ इसमें भी मैं अगर आपको बोलूँ कि हिस्ट्री में चलते हैं, अभी आपने सुना होगा हैशटैग ब्लैक लाइफ मैटर का टैग चल रहा था। आई एम टोटली ओके विद इट। लेकिन अगर मैं बोलूँ क्या वहाँ वो लोग कलर की वजह से रेसिज्म, उनका सिर्फ एक कलर को कलर की तरह देखते हैं? तो नहीं। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो क्या होता था जब आपकी यूरोपियन सिविलाइजेशन या अमेरिकन सिविलाइजेशन होती थी। बेसिकली अमेरिकन सिविलाइजेशन कुछ होती नहीं थी, वहाँ रेड इंडियंस ही रहते थे। ये जो ब्रिटिशर्स हैं यही सब जगह घूमते रहे। तो ब्रिटिशर्स जब अमेरिका में गए, अमेरिका में भी नॉर्थ अमेरिका के साउथ रीजन में, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के भी साउथ रीजन में प्लांटेशन के लिए बहुत अच्छी ज़मीन थी। तो इन्होंने क्या करा, साउथ अमेरिका या साउथ अफ्रीका और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और एशियन कॉन्टिनेंट से ये लोग मज़दूर ले जाते थे। मज़दूरों की बिक्री होती थी, लिटरली मज़दूर मंडी लगती थी, और वहाँ से ये लोग मज़दूरों को लेकर के अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जाते थे। वहाँ इनसे कल्टीवेशन या और अदर काम करवाते थे। अब धीरे धीरे ये चीज़ इतनी बुरी होने लग गई कि ये लोग बंधुआ बना देते थे मजदूर, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग काम करेंगे। वंस अगर इन्होंने लोन ले लिया, वो चुका नहीं पाए, तो इनको ना एजुकेशन लेने देते थे। सेम चीज़ उन्होंने इंडिया में करी। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उन्होंने बंधुआ मजदूरी तो करवाई यहाँ लोगों से। तो ये उनका कल्चर था जो ये पास ऑन करते गए। अब क्योंकि अमेरिका में वाइट बसे और वो ब्रिटिशर्स थे, तो वो अपने आने वाली पीढ़ी को वही पढ़ाते गए। ठीक, जैसे हमारे वहाँ कास्ट सिस्टम लोग आगे को अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी देते जाते हैं, और उनमें से कुछ लोग होते हैं जो सीख लेते हैं, कुछ नहीं सीखते। तो वही था, वहाँ भी पास ऑन कर दिया गया और लोगों के दिमाग में ये डाला गया कि ये जो ब्लैक्स हैं ये मजदूर हैं, ये हमारी बराबरी नहीं कर सकते। दैट्स वाई वहाँ पर ब्लैक्स को मजदूर समझा जाता है और उन लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है बाय द कलर। तो दिस इज़ द थिंग आई थिंक जो लैक कर रहे हैं हम लोग। हिस्ट्री देख लें तो हमें पता चल जाएगा कि वहाँ ये रेसिज्म क्यों है। अब आपने जब देखा होगा हैशटैग ब्लैक लाइफ मैटर्स, तो वहाँ पे वाइट्स ने भी उतना ही प्रोटेस्ट किया था, और वो वाइट्स का प्रोटेस्ट सिर्फ इस वजह से किया था। वाइट्स ने प्रोटेस्ट जस्ट बिकॉज दे आर लिटरेट, एजुकेटेड। वो वहाँ पर एजुकेटेड थे, उन्हें पता था कि गलत क्या है और गलत क्यों है, और इसी वजह से हमने यहाँ पर कोई ये इशू बना लिया। अब कुछ सेलिब्रिटीज़ इंडिया, आई डोंट सपोर्ट देम ईदर, बट कुछ लोगों ने बोला कि वाइट इंडस्ट्री में गलत क्या है, तो लोग उनके पीछे बढ़ गए। तो फिर आप हिपोक्रेसी कर रहे हैं कि हैशटैग ब्लैक लाइफ मैटर। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी हिपोक्रेसी नहीं है अगर हम बोलें कि ब्लैक लाइव्स मैटर। बिल्कुल ब्लैक लाइफ मैटर।
अब मैंने आपको सारा मेलानिन कंटेंट इन सारी चीज़ों के बारे में बोल दिया। नाउ इन सब चीज़ों को अगर हम दूर कर सकते हैं तो उसका एक ही तरीका है एजुकेशन फ़िल्टर। अगर हम एजुकेशन प्रोवाइड करें, मॉरल एजुकेशन की क्लासेस दें। आई थिंक जब मैं स्कूल टाइम पर थी तो मैं और मॉरल एजुकेशन की क्लासेस चलती थी, बट अब वो चीज़ें लैक कर गई हैं, पता नहीं मॉरल एजुकेशन की क्लास लगती क्यों नहीं है। दूसरा, हम क्या करते हैं, लैंग्वेज को सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ते हैं। ये अगर लैंग्वेज को लैंग्वेज के तौर पे पढ़ा जाए तो हम मोर इंटरेस्टिंगली पढ़ेंगे और जानेंगे कि हर देश में क्या चलता रहा, राइट। उसी तरीके से अब आते हैं इंडिया में। जब भी हमारा कल्चर था नहीं, हमने ज़बरदस्ती, तुम्हें लगता नहीं कि ये हैशटैग बैन का कल्चर ला के गलत कर रखा है, बिना किसी चीज़ को सोचे समझे, बस हैशटैग बैन, आप हिपोक्रेसी कर रहे हैं, हिपोक्रेसी कर रहे हैं। 2-4 नए शब्द हमने सीख लिए हैं, बस वही हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। अब क्या वाइट इंडस्ट्री गलत है? देखिए, अगर वाइट इंडस्ट्री काले गोरे को इस तरीके से दिखा रही है कि आप अगर काले हैं तो भाई, जैसे लड़कियों को दिखाया जाता है, आप काले हैं तो आपके लिए अच्छा रिश्ता नहीं आएगा, आप काले हैं तो आपको ऑफिस में इंटरव्यू रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिलेगा, दैट इज़ गलत, ठीक है, बिल्कुल गलत है। और अगर वो इंडस्ट्री ये बोल के दिखा रही है कि आप अगर ऐसा होना चाहते हैं तो दैट इज़ अलग, है ना। क्योंकि हम किस तरीके से बातों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सामने वाले के दिमाग में सही बात जाए, ठीक है। जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं यहाँ पर जो बोलती हैं कि मतलब जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बोलते हैं आपका स्किन कलर हम लाइट कर देंगे। लाइट करना और फेयर करना इज़ अंतर, ठीक है। अगेन तो हम क्या बोलते हैं कि हम आपका वो अगर बोलेगी कि आपका स्किन कलर लाइटर कर देंगे और या फिर पिगमेंटेशन को कम करेंगे, आपकी स्किन में ग्लो लेकर के आएंगे, आपकी स्किन को ब्यूटीफाई करेंगे, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। तो ये ब्यूटी की डेफिनेशन ये कभी नहीं होती कि वाइट कलर ब्यूटी इज़ एवरीथिंग। जैसे आजकल आपने बहुत सारे ऐड में देखा होगा, डस्की कलर है तो आप ये ले, ये कलर है तो आप ये ले, लव योर ओन स्किन, अपनी स्किन में रहिए, कंफर्टेबल रहिए। तो इस तरीके से अब ऐसे तो अगर हम फेयरनेस इंडस्ट्री की बात करें तो फेयरनेस ब्यूटी इंडस्ट्री इतनी वास्ट इंडस्ट्री है। अगर आप देखें एक छोटे फाउंडेशन का, अगर आप 10 ml आई थिंक कि 5 ml, आई थिंक 10 ml, हाँ, अगर आप 10 ml का अगर आप कोई बॉक्स लें तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड एट लीस्ट आई थिंक 350 रुपीज़, दैट विल कॉस्ट 350 रुपीज़ 10 ml। सो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। और कोलैप्स करने का मतलब क्या है? आई एम इन सपोर्ट, मुझे क्रीम यूज़ करना है, मुझे फाउंडेशन लगाना है, मेरा अपना राइट है, दैट इज़ माई पर्सनल राइट। तो आप क्यों बोल रहे हैं कि हैशटैग बैन? हैशटैग बैन तब सही है जब वो लोग उनके दिमाग में डाल रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं ये यूज़ करके। मैं क्या गलत कर रही हूँ ये यूज़ करके? नथिंग रॉन्ग। और इसमें भी अब ऑलरेडी बहुत सारा वेरिएशन आ चुका है। इंडियन कलर्स के लिए जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो अलग से चीज़ें डिज़ाइन करती हैं। तो अब इंडस्ट्री खुद से मानने लगी कि हर जगह के हर जोन के लोग अलग हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूँ कोरियन, जापान, ये इंडस्ट्री कितना ग्रोथ कर रही है ब्यूटी के सेक्टर में। हम किसी सेक्टर पे ग्रोथ कर नहीं पा रहे हैं और उससे पहले हम हैशटैग बैन अलग लगा दे रहे हैं। बड़ी मुश्किल से इंडिया की ब्यूटी सेक्टर इंडस्ट्री भी काफ़ी कुछ कर रही है, मतलब एवरेज स्कोर कर रही है अभी। उसके बाद मैं अगर एक कोट बोलूँ आपको तो मैं बोलती हूँ, आई एम इन फेवर ऑफ वाइट ब्यूटी इंडस्ट्री एंड टैनिंग और ब्लैक ब्यूटी इंडस्ट्री। एट द सेम टाइम आई कैन से हैशटैग ब्लैक लाइफ मैटर्स एंड बिलीव मी इट्स नॉट हिपोक्रेसी। आई एंड माई स्पीच नेल्सन मंडेला जी की बहुत फेमस कोट है कि रेसिज्म को आप दुनिया से तब तक नहीं हटा पाएंगे जब तक आप हर गलत चीज़ के पीछे ब्लैक यानी काला शब्द यूज़ करना बंद न कर दें। जैसे ब्लैक मनी, ब्लैक लिस्ट, ब्लैकमेल। जब तक हम हमारे एजुकेशन सिस्टम में से ये ब्लैक का मीनिंग इन गलत, अगर हम ब्लैक का मतलब गलत डिफ़ाइन करते हैं ना, तब तक रेसिज्म आई डोंट थिंक स्टॉप होगा। एंड आई एम कम्प्लीटली इन सपोर्ट ऑफ नेल्सन मंडेला जी कि जब तक हम हर बुरी चीज़ के पीछे ब्लैक लगाना बंद नहीं कर देंगे तब तक रेसिज्म बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। ये एक ब्यूटी इंडस्ट्री को हैशटैग बैन करने से ख़त्म नहीं होने वाला है। तो आई एंड माई स्पीच विथ ये जो एजुकेशन फ़िल्टर है वही इसे ठीक कर सकता है। बाय बाय, टेक केयर यू ऑल।